तो हेलो एवरीवन। आज से हम अपना जीएस का पोर्शन शुरू करने वाले हैं और हम अपने जीएस के पोर्शन में सबसे पहले शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, देखिए हम जीएस के पोर्शन में सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू करेंगे। आपकी हिस्ट्री 3 सेक्शंस में डिवाइड है, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आएंगे पेपर में वो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम कब से कब तक है? 1707 से लेके आपका 1947 तक, जब तक हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिल जाती। और ये जो आपका जीएस का पोर्शन है सारे एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल होगा, आइदर इट इज़ एसएससी और टीचिंग, और जहाँ पे भी आपकी जीएस पूछी जाएगी तो ये आपका हर उसके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो आपकी जो मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है? 1707 से। अब इसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा मॉडर्न हिस्ट्री 1707 से शुरू करने से पहले कि कौन कौन इंडिया में आया, उसने कैसे कैसे अपने आप को एक्सपेंड किया। तो इस तरीके से, तो अगर सबसे पहले हमसे पूछेंगे कि इंडिया में कौन आया, तो आपके सबसे पहले कौन आए थे? पोर्टुगीज़। फिर सेकंड नंबर पे आपके कौन आए थे? डच। थर्ड नंबर पे कौन आए थे? ब्रिटिशर्स, दैट इज इंग्लिश मैन। और फोर्थ नंबर पे कौन आए थे? डेनमार्क से, दैट इज डेनिश। एंड फिफ्थ नंबर पे आपके कौन आए थे? फ्रेंच से। ठीक है, PDEDF, इसी को लाइक इसमें कोई ट्रिक नहीं चाहिए होगी, सिंपल है PDEDF। पी से आपके कौन है? पोर्टुगीज। डी से आपके कौन है? डच। ई से कौन है? इंग्लिशर्स, इंग्लिशमैन या फिर ब्रिटिशर्स। और डी से आपके कौन थे? डेनिश। डेनिश डेनमार्क के लोगों के लिए बेसिकली यूज़ किया गया है। और एफ से कौन थे? फ्रेंच। तो पोर्टुगीज कहाँ से आए थे? पोर्टुगीज कब आए थे और इन्होंने अपनी कंपनी कब इस्टेब्लिश करी थी? ठीक है, इसमें आप पोर्टुगीज भारत कब आए थे और उन्होंने अपनी कंपनी कब एस्टेब्लिश करी थी, तो इनका पहले आप लोग ये देखोगे कि इन्होंने अपनी कंपनी कब कब एस्टेब्लिश करी है। तो पोर्टुगीज जो पोर्टुगल कंपनी भारत आई थी, उनकी कंपनी का नाम था एस्तादो द इंडिया। इंपॉर्टेंट है, याद कर रखना, एस्तादो द इंडिया। इन्होंने अपनी कंपनी कब बनाई थी? इन्होंने अपनी कंपनी बनाई थी 1498 में। और ये भारत भी कब आए थे? 1498 में। उसके बाद जो आपकी डच है, जो इनकी कंपनी थी, इनकी कंपनी का नाम क्या था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इनकी कंपनी कब बनी थी? इनकी कंपनी बनी थी 1602 में। और ये भारत कब आए थे? 1605 में। फिर इंग्लिश ब्रिटिशर्स, इनकी कंपनी का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इनकी कंपनी कब बनी थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इनकी कंपनी बनी थी 1600 में। और ये इंडिया कब आए थे? ये आए थे 1608 में। ओके, उसके बाद डेनिश, इनकी कंपनी का नाम क्या था? अगेन डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर लेना। इनकी कंपनी कब बनी थी? 1616 में। और भारत 4 साल बाद आए थे, दैट मीन्स ये 1620 में। और जो आपकी फ्रेंच है, फ्रेंच कंपनी का क्या नाम है? फ्रांसीसी द अल्मीडो। याद होता है कर लो, नहीं होता छोड़ देना। फ्रांसीसी दस इंदस ओरिएंटल, फ्रांसीसी 10 ओरिएंटल्स। ठीक है, फ्रांसीसी 10 ओरिएंटल्स। कब बनी थी कंपनी? 1664 में बनी थी। और भारत कब आए थे ये? 1668 में आए थे। तो सबसे पहले कौन आए हैं भारत? पोर्टुगीज। फिर सेकंड नंबर पे कौन आए हैं भारत में हमारे? डच। फिर उसके बाद कौन आए हैं? ब्रिटिशर्स। उसके बाद आपके कौन आए हैं? डेनिश। और उसके बाद कौन आए हैं? फ्रांसीसी। इनकी कंपनी कब कब एस्टेब्लिश हुई थी? सबसे पहले कंपनी, ये तो इनका अराइवल पीरियड है, ये कब आए, इनकी कंपनी कब कब एस्टेब्लिश हुई थी? सबसे पहले हुई थी पोर्तुगीज की, उसके बाद एस्टेब्लिश हुई थी ब्रिटिशर्स की, उसके बाद हुई थी डच की, फिर हुई थी डेनिश की, और फिर हुई थी
फ्रेंच वालों की, फ्रांसीसी 10 इंडस ओरिएंटल्स। तो ये इस तरीके से है, ठीक है। तो सबसे पहले भारत में कौन आए? सबसे पहले आए थे हमारे भारत में पोर्टुगीज। ये सबसे पहले आए हैं 1498 में, और सबसे बाद में जाएंगे कब? 1961 में ये भारत से जाएंगे। सबसे पहले आने वाले भी पोर्टुगल्स हैं और सबसे लेट जाने वाले भी पोर्टुगल्स हैं। तो सब कौन आया था सबसे पहले? याद करो, 1498 में वास्को डिगामा ने क्या किया था? भारत की खोज करी थी। भारत की खोज नहीं करी थी, उन्होंने क्या किया था? भारत आने वाले रास्ते की खोज करी थी। सी रूट उन्होंने एस्टेब्लिश किया था, किसने? वास्को डिगामा ने। भारत तो पहले से ही था। तो 1498 में वास्को डिगामा 20 मई 1498 को वास्को डिगामा कहाँ पे आए थे? इंडिया में आए थे। और इंडिया में कौन सी जगह पे आए थे? इंडिया में आपके ये आए थे कैलीकट। कहाँ पे आए थे? कैलीकट। कौन से रास्ते से आए थे? सी रूट। तो उसका नाम है केप ऑफ गुड होप से होते हुए। जब आप अफ्रीका के मैप में देखोगे तो अफ्रीका का मैप में सबसे जो बॉटम वाला पॉइंट है दैट इज केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप से होते हुए वो कहाँ पे आए थे? कैलीकट। तो इनका इंडिया में वेलकम किसने किया था? वास्को डिगामा का। यहाँ के कैलीकट के जो किंग थे जमुरिन, इन्होंने इसका क्या किया था? वेलकम किया था। ये किसकी हेल्प से आए थे इंडिया? एक गुजराती ट्रेवलर था, अहमद इब्न मजीदी। ठीक है, अहमद इब्न मजीदी। ठीक है, इजी, ज़्यादा इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। 2-3 चीज़ें याद रखना। सबसे पहले अराइवल क्या था और इनकी कंपनी कब कब एस्टेब्लिश हुई थी। पोर्टुगीज कब आए? सबसे पहले आए 1498 में आए और सबसे लेट जाएंगे। 20 मई 1948 को वास्को डिगामा भारत आए। कहाँ पे आए? कैलीकट, केरला में। कौन से रास्ते से होते हुए आए? केप ऑफ गुड होप से होते हुए आए। इनका वेलकम किसने किया? जमुरिन ने इनका वेलकम किया। और इनकी हेल्प किसने करी थी यहाँ तक आने में? मतलब सी में इनकी हेल्प करी थी। ये जो अहमद इब्न मजीदी हैं, ये क्या है? गुजराती ट्रेवलर है। इसकी हेल्प से ये होते हुए यहाँ पे आए थे। ठीक है, इजी हो गया। तो अगर आपसे पूछेंगे कि वास्को डिगामा भारत कितनी बार आए थे, तो वो भारत 3 बार आए थे। वो एक बार 1498 में आए, भारत देख के चले गए। फिर वो सेकंड टाइम आए 1502 में। फिर वो थर्ड टाइम कब आए? 1524 में। और यहीं पे इनकी डेथ हो गई। तो ऐसा कौन सा पोर्तुगल है जिसकी डेथ यहीं पे हो गई थी इंडिया में? वो थे हमारे वास्को डिगामा। तो 1498 में फर्स्ट टाइम आए, सेकंड टाइम आए और थर्ड टाइम आए, और यहीं पे इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी 1524 में। अब 1498 में तो वो बस देख के चले गए। तो फिर वो जब 1502 में सेकंड टाइम आए थे, तो 1503 में उन्होंने यहाँ पे क्या किया था? अपना सेंटर एस्टेब्लिश कर दिया था। कहाँ पे? केरल में, कोचिन में। ठीक है, 1-2 चीजें और ऐड कर लेना। क्या ये भी आपने ऊपर पढ़ा था? फोर्टीन 1498 में कौन आए थे? पोर्तुगल्स आए थे। इन्होंने अपना सेंटर कहाँ पे बनाया? केरल में, कोचिन में। फिर आपके डच जो आए थे, इन्होंने अपना सेंटर कहाँ पे बनाया? आके मसूलीपट्टनम। ठीक है, कहाँ पे बनाया? मसूलीपट्टनम। ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। फिर हमारे इसके बाद ये ब्रिटिशर्स आए, इन्होंने भी कहाँ पे बनाया? मसूलीपट्टनम में ही, आंध्र प्रदेश में ही। उसके बाद ये जो डेनमार्क से डेनिश कंपनी आई थी, इन्होंने अपना सेंटर कहाँ पे बनाया था? ट्रैंक्यूबार, तमिलनाडु में। कहाँ पे बनाया? तमिलनाडु, ट्रैंक्यूबार में। और उसके बाद हमारे फ्रांस से लोग जो आए थे, इन्होंने अपना सेंटर कहाँ पे बनाया? सूरत, गुजरात में। और कब आए थे? 1668 में आए थे। तो तभी उन्होंने अपनी क्या करी होगी?
एस्टेब्लिश करी होगी। ठीक है, इजी। जो पोर्तुगल्स थे उन्होंने कहाँ पे बनाया, केरला कोचीन। फिर हमारे डेनिश लोगों ने कहाँ पे बनाया, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश। और ब्रिटिशर्स ने भी। और फिर ये इस तरीके से आपका, तो चलो देखो, हम यहाँ पे थे। तो 1502 में जब सेकंड बार आया था वास्को डी गामा, तो उन्होंने ये क्या किया था, यहाँ पे फर्स्ट सेंटर बनाया था उन्होंने, किसको, केरला कोच्चिन को। फिर 1503 में वो सेंटर बना के चला गया वापस। फिर 1505 में फर्स्ट कंपनी एस्टेब्लिश हो गई, तो कंपनी के गवर्नर भी बनेंगे। तो फर्स्ट गवर्नर कौन थे, फ्रांसिसो द अल्मीडा। इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, फ्रांसिसो दी अल्मीडा। क्या काम था इनका, फ्रांसिसो द अल्मीडा का, इन्होंने ये लेके आए थे ब्लू वाटर पॉलिसी। अब ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, ब्लू वाटर पॉलिसी ये थी कि जहाँ तक भी जितना भी समुद्र दिख रहा है वो सारा समुद्र क्या है, हमारा है, और हमारी परमिशन के बिना इस पे कोई भी राज नहीं करेगा। दैट इज लाइक योर ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, ये आगे 1505 में कौन आ गए, फर्स्ट गवर्नर। फिर 1510 में कौन आते हैं हमारे, सेकंड गवर्नर। सेकंड गवर्नर का नाम क्या था, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इनको क्या कहा गया, जो सेकंड गवर्नर थे अल्फांसो दी अल्बुकर्क, इन्हीं को सारा श्रेय दिया जाता है कि जितना भी विस्तार किया था इन्होंने पोर्टुगल्स पावर का, तो सबसे ज्यादा इन्होंने किया था। तो इन्हीं को क्या कहते हैं, रियल फाउंडर। रियल फाउंडर। फिर जब ये आए 1510 में, तो इन्होंने गोवा को कैप्चर कर लिया। गोवा में जाके मतलब लाइक गोवा ले लिया और गोवा में एस्टेब्लिशमेंट शुरू करी, अपने सेंटर वगैरह बनाए। तो गोवा को क्या कर लिया इन्होंने, पावर में ले लिया था। अब गोवा भी क्या हो गया था, पोर्टुगीज के अंडर आ गया था। 1505 में, 1510 में। अब 1530 में इनके थर्ड गवर्नर आएंगे। थर्ड गवर्नर का नाम क्या है, नीनो दी कुना। नीनो दी कना या कुना, जो भी आपको पढ़ना, नीनो दी कुना। इन्होंने क्या किया, वो जो गोवा इनके पावर में आया था 1530 में, इन्होंने कैपिटल बना दिया गोवा को। तो इनकी कैपिटल क्या बन गई, गोवा। उसके बाद एक इन्होंने पोर्टुगीज ने एक हुगली सेटलमेंट करा। हुगली रिवर पता है ना, एक हुगली की क्या हुई, सेटलमेंट हुई। तो अकबर का टाइम पीरियड चल रहा है, तो अकबर ने इन्हें क्या दे दी थी, हुगली के लाइक वहां पे जाके अपना लाइक व्यापार वगैरह कर पा रहे थे। तो इनको हुगली रिवर के ऊपर किसने इजाजत दे दी, अकबर ने। अब नेक्स्ट, और ये सेटलमेंट हुई किसके साथ थी, अकबर और सेंट थॉमस के बीच में। इतनी बात ध्यान रख लेना। उसके बाद 1530 हो गया। 1530 के बाद क्या हुआ, पोर्टुगीज की बेटी की शादी हुई, किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। ये कब की बात कर रहे हैं हम, ये बात कर रही हूं मैं आपकी 1661 की। कौन थी, क्या नाम था, कैथलीन। ये कौन थी, एक पुर्तगाली थी, कैथलीन। कैथलीन की शादी किससे हुई, चार्ल्स से, किंग चार्ल्स से। तो पोर्तुगीज ने खुश होके इनको गिफ्ट में क्या दे दिया, पूरा मुंबई इनको क्या कर दिया, गिफ्ट कर दिया। तो ये मुंबई ही आगे चल के क्या बनेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की कैपिटल बनेगा। तो जो ये आपका मुंबई है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या बन जाएगा, सेंटर बन जाएगा। फिर ये यहीं से क्या करेंगे, लेके आना जाना करेंगे। इतना समझ में आया। तो पुर्तगालियों के बारे में एक बार फटाफट देख लेते हैं ब्रीफ में। क्या था,
1498 में ये लोग आए थे। 1498 में फर्स्ट टाइम वास्को डी गामा आया। 1498 के बाद 1502 में दोबारा आया, फिर 1524 में दोबारा आया, फिर यहीं पे क्या हो गई थी, इसकी डेथ हो गई थी। 1502 में जब वो आया था तो 1503 में उसने क्या किया था, अपना सेंटर बनाया था। किसको, केरला कोच्चिन को। सबसे पहले कहाँ पे आया था, कैलीकट में आया था। स्वागत किसने किया था, जमूरिन ने इसका स्वागत किया था। 1503 में आ गया। 1503 के बाद 1505 में फर्स्ट गवर्नर आए। फर्स्ट 1505 के बाद 1510 में इनके सेकंड गवर्नर आए। जो आपके सेकंड गवर्नर थे वो कौन सी पॉलिसी लेके आए थे, ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आए थे। और क्या किया था इसने 1510 में, आपके गोवा को भी अपने पावर में ले आए थे। ठीक है, जो फर्स्ट गवर्नर आए थे उनका नाम क्या था, फ्रांसिसो द अल्मीडा। और सॉरी, जो आपका 1510 है उसमें ब्लू वाटर पॉलिसी नहीं आई थी। फ्रांसिसो दी अल्मीडा आपके क्या लेके आए थे, ब्लू वाटर पॉलिसी। फिर 1510 में सेकंड गवर्नर आए अल्फांसो दी अल्बुकुर्क, इन्होंने आपकी बनाई थी कैपिटल। ठीक है, 1510। फिर 1530 में आपके थर्ड गवर्नर आए नीनो दी कुना। तो इनका क्या काम था नीनो दी कुना का, इन्होंने गोवा को कैपिटल बना दिया था। इसमें वो सेंटर पावर में आया था और इसने कैपिटल बना दिया था। फ्रांसिसो दी अल्मीडा, अल्बो दी कुर्क, और इसका नाम था क्या था, नीनो दी कुना। फ्रांसिसो दी अल्मीडा, अल्बुकर्क और नीनो दी कुना, याद रहेंगी चीजें। उसके बाद आपने क्या देखा, 1530 हो गया था, 1524 में उनकी डेथ हो गई थी। फिर 1661 आपका कैथरीन की शादी हुई थी चार्ल्स से, जिसमें पोर्तुगीज ने पूरा मुंबई गिफ्ट कर दिया था किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। बस इतना ही पढ़ा है आपने अब तक, और कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट के बारे में देखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे डच के बारे में। इसके बाद कौन आए थे, भारत, पोर्टुगीज के बाद डच आए थे। तो डच के भारत कब आए थे, 1605 में आए थे। और कब चले गए थे वापस, 1605 में आके वो 1759 में वापस चले गए थे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहे थे, 1759 में वापस चले गए थे। 1600, और इनकी कंपनी कब बनी थी, इनकी कंपनी बनी थी 1602 में। ठीक है, सबसे पहला सेंटर इन्होंने कहाँ पे बनाया था, अभी ऊपर भी पढ़ा था हमने। इनका फर्स्ट सेंटर कहाँ पे बना था, मसूलीपट्टनम में। और ये मसूलीपट्टनम कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। इन्होंने अपना पहला सेंटर बनाया था। तो डच जो थे वो सिर्फ ट्रेड, सारी कंपनी ट्रेड के लिए आई थी, बट कुछ कंपनी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरनल अफेयर्स में हस्तक्षेप करने लग गई थी, तो फिर इस वजह से लड़ाइयाँ हुई थी। तो ये किस उससे आए थे, टेक्सटाइल की उससे आए थे। पोर्तुगीज भारत किस उद्देश्य से आए थे, पोर्तुगीज आए थे स्पाइसेस की वजह से। ठीक है, स्पाइसेस मेन रीजन था पोर्तुगीज के आने का। इनका मेन रीजन क्या था, टेक्सटाइल ट्रेड। उसके बाद इन्हें वापस जाने पे मजबूर किसने किया था, ब्रिटिशर्स ने। इनकी लड़ाई हुई थी, जो इनका बैटल होता था वो बैटल क्या था, बैटल ऑफ कर्नाटका। तो किस किस के बीच में हुआ था बैटल ऑफ कर्नाटका, डच के बीच में और ब्रिटिशर्स के, जो हमारे रॉबर्ट क्लाइव थे, डच वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव, इनके बीच में क्या हुआ था, इनका बैटल ऑफ कर्नाटका हुआ था। तो फिर यहाँ पे आपका बैटल ऑफ कर्नाटका, इसे बैटल ऑफ बेदरा भी कहा जाता है। बैटल ऑफ कर्नाटका बोले या बैटल ऑफ बेदरा। कब हुआ था ये आपका बैटल, जब ये वापस जाने पे मजबूर हो गए थे 1759 में। ठीक है, तो बैटल ऑफ कर्नाटका हुआ और ये क्या करे, फिर डच क्या हो गए, भारत छोड़ के चले गए। फिर डच के बाद बहुत बड़ी विरासत, जो पूरा लाइक देश आज़ाद करवाना था इनसे, फिर कौन आए, ब्रिटिशर्स आए। इनकी कंपनी का नाम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये भारत कब आए थे, 1608 में आए थे। इनकी कंपनी कब बन के तैयार हो गई थी, इनकी कंपनी बन के तैयार हो गई थी 1600 में। तो एक बात ध्यान रखना, 1600 के टाइम पे जब इनकी कंपनी बनी, तब भारत में राजा कौन था, अकबर।
और 1608 में जब ये भारत में आए तब राजा कौन है यहाँ का, अकबर का बेटा जहांगीर। ओके, तो जो ब्रिटिश थी इनकी कंपनी का नाम क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये कैसी कंपनी थी, ये एक प्राइवेट कंपनी थी, याद रखना। कैसी, ऊपर वाली गवर्नमेंट कंपनीज है, ये प्राइवेट कंपनी है। इसमें 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे जो पूरा देख रेख करते थे। तो कितने बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, 24। उसके बाद सबसे पहले 1608 में कौन आए, ब्रिटिशर्स भारत आए। कैसे आए, वही ये आपके इन्होंने लैंड किया आके सूरत में। जिस शिप से ये आए थे समुद्र के रास्ते से होते हुए, उनकी शिप का नाम था रेड ड्रैगन। ठीक है, 1608 में आ गए। फिर 1611 में इन्होंने अपना सबसे पहला सेंटर कहाँ पे बनाया, बार बार पढ़ रहे हैं, मसूलीपट्टनम। उसके बाद 1613 में इन्होंने अपनी, ये इनका क्या था, पहला सेंटर था। फिर इन्होंने सूरत में अपनी फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप करी। कहाँ पे, सूरत में इनकी पहली फैक्ट्री लगी थी 1613 में। इनकी पहली फैक्ट्री थी किसकी, वेस्टर्न इंडिया की। सेंटर कहाँ पे, मसूलीपट्टनम, तो ये आपका साउथ इंडियन हो गया। और ये आपका जो, ये किसकी बात कर रही हूँ मैं, वेस्ट इंडियन की। पहली फैक्ट्री इनकी वेस्ट इंडिया की कहाँ पे इन्होंने एस्टेब्लिश करी थी, सूरत में। परमिशन किससे ली थी इन्होंने, ऑब्वियस है सूरत में फैक्ट्री लगानी है तो परमिशन तो लेनी पड़ेगी। मछलीपट्टनम में रीज़न क्या था, क्योंकि इनको फर्स्ट टाइम पे परमिशन नहीं मिली थी, इसलिए इन्होंने फर्स्ट सेंटर अपना मछलीपट्टनम में बनाया, साउथ इंडियन में। और वेस्ट इंडिया में इन्होंने कहाँ पे बनाया अपनी फर्स्ट फैक्ट्री, सूरत में। इन्होंने किससे, कौन था इस टाइम राजा, जहांगीर। तो परमिशन किससे लेनी पड़ेगी, जहांगीर से। परमिशन लेने के लिए आया कौन था, कैप्टन हॉकिंस। कौन कैप्टन आए थे, कैप्टन हॉकिंस। क्यों आए थे, क्योंकि इनको तर्किश लैंग्वेज बोलने आती थी। और वी ऑल नो दैट कि जो जहांगीर था ही नोज तर्किश, उनकी तो अपनी लैंग्वेज है। तो उसने आके तर्किश में बात करी, जहांगीर हैप्पी हो गए और उन्होंने इजाज़त दे दी हॉकिंस को सूरत में अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने की। ठीक है, सबसे पहले गवर्नर कौन बने थे प्राइवेट कंपनी के, इसके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। आपके फर्स्ट गवर्नर कौन बने थे, फर्स्ट गवर्नर बने थे आपके थॉमस स्मिथ, याद रहेगा। थॉमस स्मिथ आपके फर्स्ट गवर्नर बने थे। परमिशन किससे ली थी इन्होंने कंपनी, भाई हमें जाना है इंडिया में, ऐसे ऐसे राज करना है। तो उस टाइम पे क्वीन कौन है, एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ ने इन्हें 15 ईयर्स की मोनोपोली दे दी। क्या दे दी, 15 ईयर्स की मोनोपोली। व्हाट इज दिस मोनोपोली, मोनोपोली इज लाइक कि भाई तुम ही राज करोगे, उसके अलावा ब्रिटिश से कोई और कंपनी नहीं जाएगी। ये कब दी थी, 1600 में जब कंपनी बनी। फिर 1609 में, बेसिकली 1610 1609 का टाइम पीरियड है, तो वहाँ के किंग चेंज हो गए और किंग जेम्स ने इन्होंने लाइक लाइफ टाइम मोनोपोली दे दी, जब तक तुम्हारा मन है। बाद में बट ये 1857 की क्रांति के बाद खत्म हो जाएगी। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सोलह सौ 13 हो गया। उसके बाद देखेंगे बेटा 1615 1615 में अभी क्या हुआ था, 1611 में इन्हें मछलीपट्टनम मिला था, 1613 में वेस्ट इंडिया मिला था। 1615 तक आते आते ये पूरे मुगल एम्पायर में अपनी वो क्या कर रहे थे, उन्हें मतलब एक परमिशन मिल गई थी पूरे उस वहाँ पे अपनी फैक्ट्री सेटअप करें, मतलब पूरे भारत में ही कर रहे थे ये अपना। ये परमिशन मिली किससे थी इन्हें, पूरे भारत में, एंटायर भारत में ट्रेड करने की। ये मिली थी थॉमस रॉ को। किसको, थॉमस रॉ को ये परमिशन उसे मिली थी पूरे मुगल एम्पायर में। ये हो गया 1615 का टाइम। उसके बाद देखो 1615 तक अभी यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब आएगा 1651 जब ये बंगाल की तरफ रुख करेंगे।
वेस्ट इंडिया साउथ इंडिया इनका हो गया था, वेस्ट इंडिया भी हो गया, अब जा रहे हैं ईस्ट इंडिया की तरफ। कब? 1651 में। तो 1651 किसका टाइम पीरियड शुरू होने वाला है? औरंगजेब का। किसका टाइम पीरियड शुरू होने वाला है? औरंगजेब का। औरंगजेब कब से कब तक था? 1658 से लेके 1707 तक था। तो 1651 में जाएंगे और बंगाल में जाके अपनी फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश करेंगे। और फर्स्ट फैक्ट्री की ने परमिशन दी किसने कि यहाँ पे खोल लो? वहाँ के जो नवाब थे शाह सूजा। शाह सूजा ने क्या किया? इन्हें एक निशान दे दिया, ठीक है, उसका नाम है निशान। इस निशान में क्या था? 3000 रुपये कंपनी ने इसने दिए और इनको क्या मिल गया? निशान मिल गया। ठीक है, ओके, एक जस्ट गिव मी 1 मिनट। समझ में आया? चलो देखो आगे। निशान 3000, शाह सूजा ने इनसे 3000 रुपये लिए और बदले में इनको क्या दे दिया था? निशान दे दिया था कि अब तुम यहाँ पे अपनी फैक्ट्री खोल के कर सकते हो। लेकिन 1668 में क्या कर लिया था? इनसे हुगली छीन लिया था। किनसे? अंग्रेजों से कुछ लड़ाई वगैरह हो गई थी, इन्होंने इनकी बात नहीं मानी थी, तो औरंगजेब ने क्या किया? इनसे छीन लिया। औरंगजेब ने छीन लिया। उसके बाद 1668 हो गया। अब चलते हैं 1698 में। सेटलमेंट करी उन्होंने, माफ़ी मांगी आके इनसे, औरंगजेब से। तो बंगाल के 3 गांव मिले इन्हें, ब्रिटिशर्स को। वो 3 गांवों का नाम क्या है? पहला गांव था कैलीकट, दूसरा गांव का नाम है आपका शुटानटी, और तीसरे गांव का नाम है गोविंदपुर। और यही 3 गांव जो होंगे, इनके आगे चल के क्या बनेंगे? इन 3 गांवों से कलकत्ता की एस्टेब्लिशमेंट होगी। ठीक है, इतना समझ में आया? चलो देखो, ठीक है, तो इनको 3 गांव की जमींदारी मिल गई। कौन कौन से थे? कैलीकट थे, शुतानदी था और गोविंदपुर था। अब तो यहीं अब क्या हो जाएगा? कलकत्ता की क्या हो जाएगी? एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगी। कब हो रही है कलकत्ता की एस्टेब्लिशमेंट? 3 गांव की हेल्प से 1698 में। इनसे कब छीन लिया था औरंगजेब ने? 1668 में। अब तो कलकत्ता में एक वो बनाते हैं ये चर्च। इस चर्च का नाम क्या है? फोर्ट विलियम। बहुत इंपॉर्टेंट है। और कलकत्ता एस्टेब्लिश किया किसने था? शारनॉक। ठीक है, याद रखना इस बात को। फिर 1698 में अब ये हो गया। अब इनको क्या मिलेगा? 1717 में वहां के एक नवाब थे फर्रुख सियार। फर्रुख सियार क्या करेंगे? इन्हें सूरत में, अब देखना, फर्रुख सियार क्या होगा? फर्रुख सियार इनको एक रॉयल डिग्री दे देंगे। व्हाट इज दिस रॉयल डिग्री? तो इसे क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी। ध्यान रखेंगे, व्हाट इज दिस रॉयल डिग्री? मैग्ना कार्टा। बस इसकी वजह से पूरे भारत में क्या हो गया था? ये अपना वर्चस्व रखने में कायम हो गए थे। तो मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी, ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी। इसमें क्या था? ये क्या किया था फर्रुख सियार ने? 1717 की बात कर रही है, औरंगजेब की क्या हो चुकी है? डेथ हो चुकी है। तो इसने क्या किया था? 3000 रुपये दिए और इन्हें पूरा बंगाल मिल गया था। याद है ना? ऊपर 3000 रुपये में निशान वाला था।
3,000 रुपये में पूरा बंगाल में परमिशन मिल गई थी, और 10,000 रुपये दे के पूरे सूरत में ट्रेड करने की इन्हें परमिशन मिल गई थी। और दोनों के पास ही, बंगाल के पास भी आपको पता है पोर्ट पड़ता है, सूरत में भी पड़ता है। तो अब क्या हो गया था, धीरे धीरे पूरा इनका क्या हो गया था, लाइक पूरे ऑल ओवर इंडिया जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स की कंपनी फैल रही थी। तो अब तो इनका टाइम आने ही वाला था। इसके अलावा मुगल एम्पायर के अंदर ब्रिटिशर्स की करेंसी चल सकती है, ये भी उन्हें परमिशन किसने दे दी थी, फर्रुखसियार ने। तो फर्रुखसियार का जो रोल डिग्री था बहुत ही लाइक खराब साबित हुआ था, क्योंकि इसके बाद ही इन्होंने शुरू कर दिया था। अभी इन्होंने रॉयल डिग्री दिया क्यों था इनको, ब्रिटिशर्स को? क्यों? क्योंकि जो फर्रुखसियार थे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे। इनका इलाज, ब्रिटिशर्स से एक डॉक्टर आए थे, उन डॉक्टर का नाम था डॉक्टर हैमिल्टन। उन्होंने इसका इलाज किया था, तो बस ये खुश हो गए, तो इन्होंने दे दिया। उसके बाद ये हो गया था आपका। तो बस आपने पढ़ लिया कि ये इन्होंने साउथ इंडिया में सबसे पहले मछलीपट्टनम में था, ठीक है, फिर वेस्ट इंडिया में आपने देखा, फिर अभी ईस्ट इंडिया में देख लिया। तो अभी साउथ इंडिया में अब इनका साउथ इंडिया में दोबारा से शुरू होगा। 1608 में तो आपने देखा था, 1611 में इन्होंने अपनी कंपनी एस्टेब्लिश करी थी वहाँ पे। अब आपने अभी भी क्या देखा कि फोर्ट विलियम एक किला बना लिया इन्होंने, कहाँ पे, कलकत्ता में एस्टेब्लिश कर लिया अपना एक फोर्ट विलियम, एक तैयार हो गया है। अब 1639 में, कब की बात कर रही हूँ मैं ये, 1639 की, 1639 में एक फोर्ट बनाएंगे, उस फोर्ट का नाम है ये सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज। कहाँ पे बनाएंगे, मद्रास में, ठीक है। मतलब मद्रास में भी देखो ये फैल गए, वहाँ पे भी इन्होंने अपनी किलाबंदी कर ली है, फोर्ट बना लिया। कहाँ पे बनाया है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। याद रखना 2 फोर्ट है, एक तो आपका पहला फोर्ट कहाँ पे बनाया था इन्होंने 1698 में कोलकाता में फोर्ट विलियम, फिर 1639 में, मतलब 1639 में साउथ इंडिया में तो ये पहले गए थे, 1639 में आपका, क्योंकि साउथ इंडिया में उन्होंने पहले राज किया था। 1639 में जो इनका फोर्ट था वो क्या था, फोर्ट सेंट जॉर्ज। और 1698 में इन्होंने कौन सा तैयार किया था अपना, फोर्ट विलियम। तो 1639 में इन्होंने मद्रास लिया। किससे था उस टाइम, राजा कौन थे, चंद्रगिरी। कौन थे, चंद्रगिरी से, मतलब लाइक हार गए थे और इनको मद्रास मिल गया था। तो वहाँ पे उन्होंने, चंद्रगिरी कौन थे, राजा, और लिया किसने था, फ्रांसीसी, ठीक है। ये क्या हो गए थे, ये हार गए थे, तो इनको फिर इस समय क्या मिल गया था, मद्रास मिल गया था 1639। फिर 1661, याद करो 1661 में क्या मिली थी उन्हें, मुंबई मिली थी। पोर्तुगल्स की शादी, बेटी की शादी हुई थी, वो कौन थी, कैथलीन। किससे शादी हुई थी, चार्ल्स से हुई थी। चार्ल्स कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे। तो पोर्टुगीज ने गिफ्ट में क्या दिया था इन्हें, पूरा मुंबई। कब की बात है, 1661 में। किसको दिया था, ब्रिटेन को, ठीक है। तो 16, अब ब्रिटेन वहां पे बैठा बैठा क्या करे, तो 1668 में ब्रिटेन ने किसको दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। क्या दे दिया, मुंबई। फिर 1687 में वो क्या करेंगे, मुंबई को अपना सेंटर बना लेंगे। तो बस, तो फिर मुंबई सेंटर बन गया, मुंबई बिल्कुल केंद्र में हो गया। तो यहाँ से इनकी पहले देखो किस तरीके से ये फैल रही है। तो इस तरीके से 1687, मतलब 1700 आते आते तक कौन रह जाएगा बस भारत में, ब्रिटिशर्स का ही वो कायम रह जाएगा। डेनिश को तो उन्होंने, डच के लोगों को तो उन्होंने पहले ही भगा दिया था। अब आएगी डेनिश कंपनी। कौन सी, डेनिश। कहाँ की है, डेनमार्क की है। कब आए थे, 1616 में आए थे, सॉरी 1616 में इनकी कंपनी बनी थी, और आए कब थे, 1620 में।
सबसे पहले आके कहाँ पे फैक्ट्री बनाएंगे अपनी 1620 में, और फैक्ट्री बनाएंगे आपकी तमिलनाडु ट्रेंक्योबार। फिर 1676 में कहाँ पे बनाएंगे ये अपनी फैक्ट्री सेकंड, ये आपकी फर्स्ट थी, ये क्या हो जाएगी आपकी सेकंड हो जाएगी। ये कहाँ पे बनाएंगे अपनी है, बंगाल के सीरमपुर इलाके में इनकी सेकंड बनेगी, कहाँ पे, बंगाल में। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ठीक है, छोड़ो इसे। उसके बाद 1845 में ये यहाँ से निकल जाएंगे, छोड़ छाड़ के सब कुछ, अपनी कंपनियाँ बेच के अवे फ्रॉम इंडिया। ठीक है, यह था डेनमार्क का। उसके बाद आएंगे फ्रेंच। फ्रेंच इज अगेन लाइक थोड़ा अच्छा है फ्रेंच का भी। इनमें तीन का है, एक आपका ब्रिटिशर्स का, एक पोर्टुगल का और एक आपका फ्रेंच का है। फ्रेंच की कंपनी का नाम क्या था, फ्रेंच की कंपनी का नाम था आपका फ्रांसीसी दिस इंडस ओरिएंटल्स, फ्रांसीसी दिस इंडस ओरिएंटल्स। सबसे लास्ट में आते हैं, ये कब आते हैं, 1664 में आते हैं ये भारत में, सॉरी कंपनी बनती है इनकी 1664 में, और ये भारत में कब आते हैं, 1668 में आते हैं। ये इनका अराइविंग ये इनकी कंपनी बनी थी, कंपनी, और ये इनका अराइवल पीरियड है। 1668 में इनका भारत का आगमन होता है। तो अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे सेटअप करते हैं ये आते ही, सूरत में। फिर सेकंड फैक्ट्री कब करी इन्होंने, आती 1668 में। फिर 1669 में इनकी सेकंड फैक्ट्री कहाँ पे करते हैं ये, पौंडीचेरी। फिर सॉरी अगेन मिस्टेक, सिक्सटीन 1669 में करते हैं उसमें मछलीपट्टनम। फिर 1690 में, 1690 में कहाँ पे करते हैं ये, 1690, और बीच में एक आपका 1674 भी आएगा, इसके कर लेना 1674 और इसको कर लेना 1690। 1674 में करेंगे ये आपके फ्रांस कॉलेज पौंडीचेरी, बेसिकली कौन करेगा वो अभी देखते हैं, पहले पौंडीचेरी में करेंगे और फिर अपनी फोर्थ फैक्ट्री करेंगे बंगाल में। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रख लेना, फर्स्ट इन्होंने कहाँ पे करी थी, सूरत में, और सेकंड कहाँ पे करी थी, मछलीपट्टनम में। कब आए थे, 1668 में आए थे। उसके बाद 1763 में ये वापस भी चले जाएंगे भारत छोड़ के। रीज़न क्या था भारत छोड़ के जाने का, 1742 से पहले पहले 1742 से पहले पहले तो बस ये ट्रेड करते थे। 1742 में जैसे ब्रिटिशर्स इंटरनल अफेयर्स में दखल देने लग गए थे, तो इन्होंने सोचा कि हम यहाँ पे अपना एम्पायर बनाएंगे। तो 1742 के बाद क्या करा इन्होंने, तो जो इनका फ्रेंच गवर्नर था, कौन, डुप्लेक्स, कौन, फ्रांसिस डुप्लेक्स, उसने क्या सोचा कि हम अपने एम्पायर को क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। ये फ्रांसिस डुप्लेक्स इम्पॉर्टेंट है क्यों, एक सब्सिडरी अलायंस है, उनको लाइक उसका किंग कहा जाता है। अभी किंग ऑफ सब्सिडरी अलायंस क्या है, 2 मिनट वेट करो, ब्रिटिशर्स के अंदर अच्छे से समझ जाओगे व्हाट इज द सब्सिडरी अलायंस। ओके, तो फ्रांसिस डुप्लेक्स को क्या कहा जाता है, असल मायने में किंग ऑफ सब्सिडरी अलायंस। अभी इस टर्म से आगे बहुत रूबरू होना है, तो जस्ट वेट फॉर सम टाइम्स। तो फ्रेंच के गवर्नर हैं ये कौन, फ्रांसिस डुप्लेक्स, जिन्हें किंग ऑफ सब्सिडरी अलायंस भी कहा जाता है। इनके हारने के मतलब ये भारत छोड़ के जा रहे हैं, तो उसमें हमें 3 कार्नेटिक वॉर्स पढ़नी है, एंड दैट वॉर्स आर इम्पॉर्टेंट। 3 कार्नेटिक वॉर्स हुई थी। पहली कार्नेटिक वॉर हुई है 1746 से 48, दूसरी कार्नेटिक वॉर हुई है 1749 से 54, और थर्ड कार्नेटिक वॉर हुई है 1758 से 63, और इस 63 के बाद तो ये चले ही गए। ठीक है, 17 रीज़न क्या था, मतलब पूछते हैं ना कॉज, व्हाट इज द कॉज। ये जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुई है ये था सक्सेशन वॉर ऑफ ऑस्ट्रेलिया।
मतलब इनके बाहर भी युद्ध चल रहे हैं, फ्रेंच और ब्रिटेन के, और उसका इफेक्ट यहाँ पे इंडिया में भी देखने को मिल रहा है। सेकंड कॉज क्या था, हैदराबाद और मतलब बाहर भी लड़ रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया भी, इंडिया में भी फ्रांस और ब्रिटेन लगे हुए हैं, तो हैदराबाद और आपका ये हो जाएगा, एक सेकंड देना। I have to check it once. I have forgotten. ये आपकी हैदराबाद की कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो सेकेंड वॉर में क्या था, हैदराबाद मतलब लाइक हैदराबाद में ये आपस में भिड़ रहे थे, तो इस वजह से इनका सेकेंड कार्नेटिक वॉर हुआ था। और थर्ड वॉर इंपॉर्टेंट है, यूरोप में 7 ईयर से जो एक युद्ध चल रहा था, तो उसका इफेक्ट इंडिया में भी देखने को मिला। तो ये कॉज थे, रीजंस थे। इसका यहाँ पे रिजल्ट क्या आया, सक्सेशन वॉर ऑफ ऑस्ट्रिया, वहां पे भी ब्रिटिशर्स जीत गए, तो यहाँ पे क्या करनी पड़ी, इन्हें ट्रीटी करनी पड़ी। कौन सी ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ एक्से ला शेपेल, एक्से ला शेपेल, ये ट्रीटी करनी पड़ी इन्हें, एक्सेला शेपेल। शेपेल की स्पेलिंग है CHAPELLE, ट्रीटी ऑफ एक्सेला शेपेल। यहाँ पे इन्हें ट्रीटी किसकी करनी पड़ी, पौंडीचेरी की, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। और ट्रीटी ऑफ पेरिस करनी पड़ी इनको तीसरे में, ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ एक्सेला शेपेल और ट्रीटी ऑफ पेरिस। ओके, ये क्या था, इनके रिजल्ट आए। फर्स्ट वॉर का रीजन क्या था, सक्सेशन वॉर ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में मतलब लाइक वहाँ पे बाहर जो वॉर हो गई थी, तो वहाँ पे भी ब्रिटेन वाले जीत गए, तो यहाँ पे इन्हें ट्रीटी ऑफ एक्सेला शेपेल करनी पड़ी। यहाँ पे हैदराबाद कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी। बेसिकली क्या था हैदराबाद कॉन्ट्रोवर्सी में, वहाँ के ही दो राजा आपस में भिड़े हुए थे। इस वाले राजा का तो साथ दिया ब्रिटिशर ने, इस वाले राजा का साथ दिया फ्रेंच वाले लोगों ने। तो कौन जीत गया, ब्रिटिशर्स जीत गए। तो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी में क्या हुआ था, देख लो एक बारी। जो चांद साहब थे वो वहाँ के फिर नवाब बना दिए गए, कहाँ के, हैदराबाद के। चांद साहब बिकम नवाब। और उसके बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस में क्या हुआ था, रीजन क्या था, बैटल ऑफ जो इनका युद्ध हुआ था, दैट इज बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश। किस किस के बीच में, अय्यरकूट और लाली के बीच में। बेसिकली वो यहीं पे बात कर रहे हैं ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी में। और इसमें क्या हुआ था आपका, बैटल ऑफ अडियार। इसे बैटल ऑफ अडियार भी कहते हैं या फिर सेंट थॉम भी कहते हैं, 1746 में। ठीक है, इसमें क्या हुआ था ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही। बैटल ऑफ अडियार, चांद साहब इसमें नवाब बना दिए गए थे, ठीक है। और बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश हुआ था, किसमें, ये जो आपका ये थर्ड वाला कार्नेटिक वॉर हुआ था, तो इसमें हुआ क्या था, बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश किस किस के बीच में, ब्रिटिशर्स से थे आपके अय्यरकूट, और इधर से थे आपके कौन, लाली। ये कहाँ के थे, ब्रिटिश के थे, और ये कहाँ के थे, फ्रांस के थे। समझ में आया। फर्स्ट कार्निक वॉर में क्या हुई थी, ट्रीटी ऑफ एक्सला शेपेल। थर्ड में क्या हुई थी, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। और थर्ड मतलब सेकंड में पौंडीचेरी, और थर्ड में क्या हुई थी, ट्रीटी ऑफ पेरिस। ठीक है, तो हैदराबाद की जो ये आपकी कंट्रोवर्सी थी, तो चांद साहब क्या बन गए थे, नवाब बन गए थे।
चांद शाह नवाब हो गए थे हैदराबाद की, और हैदराबाद और आपकी कर्नाटका की कॉन्ट्रोवर्सी थी है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर लेना, हैदराबाद एंड कर्नाटका। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुई थी, मतलब हैदराबाद वालों का साथ कौन दे रहे थे, हैदराबाद है एक तरफ, कर्नाटक है, हैदराबाद वालों का साथ दे रहे थे आपके फ्रांस के, और कर्नाटक वालों का साथ दे रहे थे आपके ब्रिटिशर्स। तो कौन जीत गया, ब्रिटिशर्स जीत गए। तो जो चांद साहब थे वो क्या बन गए, कर्नाटक के फिर नवाब बन गए, चांद साहब बिकम नवाब ऑफ कर्नाटक। इतना समझ में आया। तो बस ये आपका यहाँ पे फ्रांस तक था। तो एक बारी तो आपका ये जो मतलब किस तरीके से भारत में अब ब्रिटिशर्स राज करेंगे, डच को उन्होंने पहले ही भगा दिया था, डेनमार्क वाले अपने आप चले गए थे, और फ्रांसीसियों के साथ क्या हुआ था, 3 कार्नेटिक वॉर्स हुए जिसमें ब्रिटिशर्स जीते और इनको मुंह की खा के वापस जाना पड़ा था। अब ये ट्रीटीज वगैरह हो गए, कौन बचे, पुर्तगालियों के साथ समझौता हुआ, काफ़ी कुछ हुए। तो अच्छे से किसने अपना एम्पायर एस्टेब्लिश किया, ब्रिटिशर्स ने किया। किस तरीके से एस्टेब्लिश किया वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आपने एक बार देख लिया, एक बारी फटाफट हम पूरी क्लास की एक शॉर्ट समरी देख लेते हैं, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगाएंगे। सबसे पहले कौन आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे। सबसे पहले कौन आया था, ब्रिटिशर। सबसे पहले आए थे हमारे पुर्तगाली के बाद कौन आए थे, डच। उसके बाद कौन आए थे, फ्रांसीसी कह रही हूँ, इंग्लिश ब्रिटिशर्स आए थे। उसके बाद कौन आए थे, हमारे डैनिश आए थे। और उसके बाद कौन आए थे, हमारे फ्रांसीसी आए थे। इनकी कंपनी का यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेना, पहले इंग्लिश वालों की कंपनी बनी थी और फिर डच वालों की कंपनी बनी थी। पोर्चुगीज में सबसे पहले कब आए थे, ये 1498 में आए थे, और सबसे लास्ट में गए थे, कब गए थे, 1961 में गए थे। इंग्लिश मैन, ये जो डच वाले थे, डच के लोग कब आए थे भारत में, ये 1602 में आए थे। और कब वापस गए थे, आपके गए थे ये 1759 में। ठीक है, क्यों गए थे, क्योंकि बैटल ऑफ कर्नाटका हुआ था, किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। उसके बाद हमारे ब्रिटिशर्स आए थे, ये कब आए, हमारे 1608 में आए, और कब वापस गए, 1947, जब हमने इनसे अपना देश भारत आज़ाद करवाया। ब्रिटिशर्स के बाद आपके कौन आए थे, ये डेनिश वाले, ये स्पाइसेस के उससे आए थे, ये आपके टेक्सटाइल ट्रेड के उससे आए थे। और आपके जो डेनिश वाले हैं, ये आपके, इन्होंने 2-3-4 फैक्ट्री करी, फिर अपनी सारी फैक्ट्री बेच के ये कब वापस चले गए थे, 1840, मतलब 1620 में भारत आए थे, और अपनी फैक्ट्री बेच के ये वापस कब चले गए थे, 1763 में। और उसके बाद लास्ट में कौन आया था, हमारे फ्रांसीसी आए थे। फ्रांसीसी कब आए, सबसे लेट आए थे, कब, 1668 में तो भारत आए थे, और 1763 इनको भी 1763 में तो ये गए थे आपके 1845 में अपनी सारी कंपनियां बेच के। कार्नेटिक वॉर्स के बाद इनको जाना पड़ा। तो ये इनके आने का पीरियड था और जाने का पीरियड था, ये इंपॉर्टेंट था। फिर कौन कौन सी इसमें आपकी, जैसे ब्लू वाटर पॉलिसी हुई, 3 ट्रीटीज हुई थी कार्नेटिक वॉर्स की, ट्रीटी ऑफ पेरिस, बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश, किस किस के बीच में हुआ, चांद साहब नवाब बने। तो इस तरीके से आपकी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इनकी कंपनी कहाँ कहाँ पे लगी थी, पोर्चुगीज ने अपना सबसे पहला सेंटर किसको बनाया था, केरल कोचिन को बनाया था। उसके बाद जो आपके ये थे डच, तो डच ने अपना सेंटर किसको बनाया था, मछलीपट्टनम को बनाया था। ब्रिटिशर्स ने अपना सेंटर किसको बनाया था, अगेन मछलीपट्टनम को बनाया था। और जो आपके डच आए थे, इन्होंने तमिलनाडु में ट्रेंक्योबार को बनाया था। और फ्रांसीसियों ने सबसे अपना फर्स्ट सेंटर सूरत में बनाया था। तो ब्रिटिशर्स का अब हम नेक्स्ट चैप्टर से पढ़ेंगे, क्योंकि यही आपके क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो हम अपना ऐसे ही पूरा मॉडर्न हिस्ट्री इसमें ख़त्म करेंगे। आपको इस तरीके से ही वीडियो मिलती रहेंगी। होप यू गाइज लाइक इट, और अगर इफ़ यू लाइक इट देन यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी बेस्ट। इसी तरीके से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा।